चलिए बच्चों, हम इस वीडियो के माध्यम से सारी उलझने खत्म करते हैं कि मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट फंक्शन, जिसे हम लोग हिंदी में मापांक फलन या निरपेक्ष फलन कहते हैं, क्या होता है ये, इसका डोमेन कैसे निकालते हैं, इसका रेंज क्या होता है, इसका ग्राफ कैसे बनता है। मात्र इसी वीडियो में आपकी सारे उलझने समाप्त हो जाएंगे। पहली बात तो इसको सुनना है भाई कि एफ एक्स बराबर कुछ ऐसे व्यक्त करते हैं, से व्यक्त करते हैं, इससे व्यक्त करते हैं, इसकी शकल कुछ ऐसे होती है भाई। अगली बात क्या है, मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू वही होती है जो रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है, सेम होते हैं ये दोनों एक्चुअल में सेम। ध्यान से सुनिएगा। तीसरी कहानी क्या होती है, तीसरी एक्चुअल इसकी जो कहानी होती है, यदि ये मॉड ऑफ साइन एक्स लिखा है तो हम इसको कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स समझ सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है x प्लस 1 लिखा हुआ है तो मैं इसको समझूंगा x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। इसका मतलब है क्या, मॉड हमेशा उत्तर, ध्यान से देखिएगा, इसका जो उत्तर होता है ना, आंसर जो उत्तर होता है वो सदैव पॉजिटिव होता है। मतलब जीरो के साथ पॉजिटिव होता है। जीरो के साथ का मतलब ये उत्तर जीरो देगा या जीरो से बड़ा देगा, कभी उत्तर निगेटिव ये देता ही नहीं, कभी उत्तर इसका ये निगेटिव नहीं देता है। तो अब इसको क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अब एक चीज और समझ लीजिएगा, बहुत प्यार समझिएगा। जैसे मॉड -2 है तो इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं। यदि मॉड के अंदर नेगेटिव डोमेन पड़ा है तो एक माइनस लेके बाहर निकलता है तो दुनिया वाले इसको प्लस बोलने लगता है। फिर ध्यान से सुनिएगा, यदि मॉड के अंदर पॉजिटिव पड़ा है, यदि मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर पड़ा है, पॉजिटिव पड़ा है तो जैसा का तैसा खुलता है। और यदि मॉड के अंदर नेगेटिव नंबर पड़ा है तो मॉड क्या कहता है, एक नेगेटिव साइन मुझसे ले जाओ और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक्चुअल में इसका उत्तर कभी नेगेटिव नहीं होता है। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। फिर से सुनिएगा, एफ एक्स बराबर इससे व्यक्त करते हैं, ये मीनिंग सेम होती है मॉड ऑफ एक्स का। दूसरा नाम मेरे भैया रूट एक्स स्क्वायर होता है, ये उम्मीद है समझ में आ गया। इसका उत्तर सदैव जीरो के साथ पॉजिटिव होता है, मतलब जीरो होगा, जीरो को लेकर ये पॉजिटिव नंबर देता है। अब सर बताइए इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी, इसकी डिफिनेशन जरा पकड़िएगा। एफ एक्स की वैल्यू देखिए दो तरह से चलेगा, ठीक है। एफ एक्स बराबर जो मॉड एक्स की डिफिनेशन होती है वो कैसे चलती है, जरा ध्यान से सुनिएगा। मॉड ऑफ एक्स की जो डिफिनेशन होती है वो कुछ ऐसे चलता है, ऐसे। यदि एक्स का मान पॉजिटिव है तो एज इट इज जैसा का तैसा होगा, और यदि ये जीरो है तो इसकी x की वैल्यू जीरो जाएगी, x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। यदि x का मान धनात्मक है तो जैसा का तैसा, यदि x की वैल्यू जीरो है तो ये जीरो खुलेगा, यदि x की वैल्यू निगेटिव है मेरे भैया तो ये x की वैल्यू यदि निगेटिव है तो निगेटिव के साथ खुलेगा। ये इसकी स्टैंडर्ड डिफिनेशन हो गई। तो क्या सर इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, अब मैं ग्राफ समझाता हूं। इसका ग्राफ मेरे भैया y बराबर x का ग्राफ बनाना है, ध्यान से सुनिएगा। इसका ग्राफ ऐसे बनाते हैं, ऐसे, प्यार से समझिएगा मेरे बच्चा। y बराबर x का ग्राफ बनाना है, ऐसे बनाते हैं, ऐसे। ये y बराबर x का ग्राफ है, और मेरे भैया ये y बराबर -x का ग्राफ है, ये -x का ग्राफ है। ये y बराबर x और y बराबर -x का ग्राफ है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, ये एफ एक्स बराबर -x का ग्राफ है और ये एफ एक्स बराबर +x का ग्राफ। ये जो टोटल ग्राफ नजर आ रहा है, ये जो टोटल ग्राफ नजर आ रहा है, इसी को भैया मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ पढ़ते हैं। अब कोई पूछे सर इसका डोमेन कितना होता है, तो ग्राफ में डोमेन कैसे देखते हैं, एक्स अक्ष का फैलाव देखते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ कितना फैला है ग्राफ, ये इसका डोमेन हो जाएगा। और नीचे से ऊपर की तरफ कितना फैला है, तो ग्राफ एक्स एक्सिस को टच किया है तो इसका आंसर जीरो होगा। आंसर जीरो या जीरो के ऊपर जाएगा तो मैं कह सकता हूं रेंज जीरो को लेकर इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, जबकि इसका डोमेन -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक आ रहा है। तो मेरे बच्चा मैं कह सकता हूं कि जो इसका डोमेन है वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी पूरा रियल नंबर जा रहा है, जबकि मेरे बच्चा इसकी जो रेंज होगी वो जीरो को ले रहा है, इसलिए क्लोज इंटरवल अब +इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो उम्मीद है कि मॉडुलस फंक्शन आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर उन बच्चों तक शेयर करिएगा जो आपके यार दोस्त हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ इसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ।